राजस्थान के एक छोटे से गांव नरैला के पास स्थित है एक पुराना और खंडहर में तब्दील किला, जिसे स्थानीय लोग रक्तगढ़ बाण के नाम से जानते हैं। इस किले के बारे में कहा जाता है कि यहाँ रात के समय किसी ने प्रवेश किया तो वह कभी वापस नहीं आया। किले की दीवारें खून की तरह लाल हैं, जो इसे और डरावना बनाती हैं। गांव वालों के अनुसार यह किला 300 साल पुराना है और कभी यहाँ के राजा वीर प्रताप सिंहापन का निवास था। कहा जाता है कि राजा की पत्नी रानी बैन चंद्रलेखा एक जादूगरनी थी। उसने किले पर अपनी काली शक्तियों का ऐसा जादू किया कि राजा समेत पूरा परिवार एक रात में गायब हो गया। इसके बाद किला वीरान हो गया, लेकिन गांव वालों को रात में वहां से अजीब चीखें और घोड़ों की टापें सुनाई देती रहीं। वर्षों बाद एक युवा इतिहासकार अनिल मेहता इस किले के रहस्यों को जानने के लिए नरैला गांव पहुंचा। उसने गांव वालों से किले की कहानी सुनी, लेकिन उसे अंधविश्वास मानते हुए खुद किले में जाने का निश्चय किया। गांव वालों ने उसे मना किया और बताया कि पिछले महीने भी 2 लोग किले में गए थे और वापस नहीं लौटे, लेकिन अनिल नहीं माना। रात के समय अशोक अकेले ही किले में दाखिल हुआ। उसके पास सिर्फ एक टॉर्च और कुछ खाने का सामान था। जैसे ही उसने किले के बड़े दरवाजे को खोला, उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी पीठ पर ठंडा हाथ रखा हो। उसने इसे अपना भ्रम मानकर नजरअंदाज कर दिया। किले के अंदर की दीवारों पर राजा और रानी की खूबसूरत पेंटिंग्स थीं, लेकिन उन पर जगह जगह लाल निशान थे, मानो खून के धब्बे हों। अचानक उसे एक बंद दरवाजे के पीछे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। अनिल ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम था। तभी पीछे से एक धीमी गहरी आवाज़ आई, क्यों आए हो यहाँ? लौट जाओ, वरना तुम भी उन्हीं में से एक बन जाओगे। अनिल ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने हिम्मत जुटाकर दरवाज़ा जोर से धक्का देकर खोला। अंदर एक खाली कमरा था, लेकिन फर्श पर अजीब से निशान थे। वो निशान एक गद्दी की ओर जाते थे, जहां एक महिला की लाल साड़ी का टुकड़ा पड़ा था। यह देखकर अनिल के रोंगटे खड़े हो गए। जैसे ही उसने उस साड़ी के टुकड़े को उठाया, उसे चारों तरफ से ठंडी हवा ने घेर लिया। वह भागने ही वाला था कि कमरे की दीवारें हिलने लगीं और वहां एक चमकदार आकृति प्रकट हुई। वह रानी चंद्रलेखा की आत्मा थी। रानी ने रोते हुए कहा, तुम यहां क्यों आए हो? यह स्थान श्रापित है। जो यहां आता है उसकी आत्मा हमेशा के लिए इस किले में फंस जाती है। अनिल ने हिम्मत करके पूछा, यह श्राप कैसे टूटा सकता है? रानी ने कहा, मेरा श्राप राजा के विश्वासघात की सजा है। जब तक कोई यह किला छोड़कर मेरी आत्मा को मुक्त नहीं करता, यह श्राप रहेगा। तभी किले के अन्य हिस्सों से डरावनी आवाजें आने लगीं। ऐसा लगा कि दीवारें अनिल को पकड़ने के लिए आगे बढ़ रही थीं। वह घबराया, लेकिन उसने रानी से वादा किया कि वह इस किले का सच सबके सामने लाएगा। अचानक रानी की आत्मा चीखते हुए गायब हो गई और अनिल को लगा कि पूरी जमीन उसके नीचे हिल रही है। वह किसी तरह किले से बाहर भागा, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, किले का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अनिल अगले दिन गांव लौट आया और उसने यह कहानी सभी को बताई। गांव वालों ने पहली बार उसे किले का इतिहास विस्तार से बताया। असल में राजा ने अपनी शक्ति के लिए रानी की बलि दी थी, जिसके कारण रानी ने पूरे किले को श्राप दिया। अनिल ने इस श्राप को तोड़ने के लिए गांव वालों से प्रार्थना और पूजा करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि शायद मिलकर रानी की आत्मा को शांति दी जा सकती है। अनिल ने अपनी रिसर्च के आधार पर यह तय किया कि वह किले के रहस्य को और गहराई से समझने के लिए दोबारा वहां जाएगा। उसने गांव वालों को मनाने की कोशिश की कि वह उसके साथ चलें, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। अंत में उसने 2 स्थानीय युवकों अरवे और पोक्कमल मामाम्बे को समझाकर साथ चलने के लिए मना लिया। अगली रात तीनों ने किले में प्रवेश किया। इस बार अनिल के पास किले का एक पुराना नक्शा था, जो उसने स्थानीय मंदिर के पुजारी से लिया था। नक्शे के अनुसार किले के नीचे एक गुप्त तहखाना था। कहा जाता था कि उस तहखाने में राजा वीर प्रताप ने रानी की बलि दी थी। तीनों ने किले के मुख्य कक्ष में एक सीढ़ी ढूंढ निकाली, जो नीचे तहखाने की ओर जाती थी। जैसे ही वे सीढ़ियों से नीचे उतरे, वहां अजीब सी गंध और एक ठंडक थी। अचानक दीवारों पर लगी मशालें अपने आप जलने लगीं। कमल डर के मारे रुक गया और वापस लौटने की बात करने लगा,
लेकिन अनिल ने उसे हिम्मत दी। तहखाने में घुसते ही उन्हें चारों ओर खून जैसे लाल निशान और बिखरी हुई पुरानी हड्डियां दिखीं। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कभी किसी बड़े बलिदान की रस्म हुई हो। तभी एक कोने से धीमी धीमी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें देख रहा हो। अचानक तहखाने के बीचों बीच एक छवि प्रकट हुई। वह रानी चंद्रलेखा की आत्मा थी। उसने गुस्से में कहा, तुम लोगों ने मेरी नींद फिर से क्यों खराब की? यह स्थान तुम्हारे लिए नहीं है। अनिल ने कांपती आवाज में पूछा, रानी, क्या हम तुम्हारी आत्मा को मुक्त कर सकते हैं? रानी की आत्मा ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ जवाब दिया, यह आसान नहीं है। मैं राजा और उसकी बेवफाई का इंतजार कर रही हूं। जब तक राजा की आत्मा इस किले में नहीं लौटती, मेरा श्राप कभी खत्म नहीं होगा। चीखने लगा, लेकिन उसकी आवाज तहखाने की दीवारों में गूंज कर कहीं खो गई। अनिल ने हिम्मत करके रानी से पूछा, क्या राजा की आत्मा को वापस बुलाने का कोई तरीका है? रानी ने कहा, उसकी आत्मा मेरे श्राप के कारण इस दुनिया और परलोक के बीच फंसी हुई है। उसे बुलाने के लिए तुम्हें मेरे शापित अभिषेक को दोहराना होगा। अनिल ने रानी से विधि पूछी और उसने बताया कि उन्हें तहखाने में रखे एक पुराने कटोरे में जलती हुई दिए की राख डालनी होगी। इस प्रक्रिया से राजा की आत्मा प्रकट होगी। अनिल ने दी गई विधि को दोहराया। जैसे ही उन्होंने आखिरी शब्द बोले, तहखाने में एक जोरदार विस्फोट हुआ। अचानक राजा वीर प्रताप सिंह की आत्मा एक विकृत और भयानक रूप में प्रकट हुई। राजा गुस्से में चिल्लाया, तुम लोग कौन होते हो मुझे बुलाने वाले? मैं अपनी सजा भुगत रहा हूं और तुम भी इसे झेलोगे। राजा की आत्मा ने तहखाने में आग लगा दी। चारों ओर धुआं और चीखें गूंजने लगीं। अनिल, रवि और कमल ने किसी तरह वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन तहखाने का रास्ता गायब हो चुका था। अनिल ने अपनी आखिरी हिम्मत जुटाकर रानी की आत्मा से प्रार्थना की, अगर हम राजा को उसकी सजा भुगतने देंगे तो क्या तुम्हें शांति मिलेगी? रानी ने कुछ देर सोचा और कहा, हो सकता है, लेकिन इसकी कीमत तुम्हें अपनी आत्मा देकर चुकानी होगी। अनिल ने खुद को बलिदान करने का फैसला किया। उसने राजा और रानी की आत्माओं से कहा, मैं यहां से कभी नहीं जाऊंगा। मेरी आत्मा इस किले में रहकर तुम्हारे श्राप को शांत करने की कोशिश करेगी। अचानक तहखाना शांत हो गया। राजा और रानी की आत्माएं धीरे धीरे गायब हो गईं। रवि और कमल ने किसी तरह अशोक को वहां से खींचकर बाहर निकाला। जब वे गांव लौटे तो उन्होंने देखा कि किला अब और डरावना नहीं लग रहा था, लेकिन अनिल अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, मानो वह अब किले का हिस्सा बन गया हो। गांव वालों का मानना है कि अशोक ने किले को श्राप मुक्त कर दिया, लेकिन उसकी आत्मा अब भी वहां भटकती है।